जो ये गैसेस कुछ कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। ये लॉ कैसे हैं? ये लॉ स्टैटिस्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब कि एक्सपेरिमेंट किए गए और ऐसा ऐसा कुछ पाया गया। ठीक है। चार्ल्स लॉ ये कहता है बेटा कि सबसे पहले तो तुम कांस्टेंट क्या क्या रखना है, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस। कहने का मतलब है अगर तुम एक्सटर्नल प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स कर दो, मतलब सर हम इसको ऐसा देखें कि मान लो एक फुग्गा है, तो फुग्गे में अमाउंट ऑफ गैस तो फिक्स्ड है बेटा। अच्छा, इसमें फुग्गा फुग्गे में जितनी हवा भरनी थी भर के हमने इसको सील कर दिया है, तो इसमें अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स हो गया और बाहर का प्रेशर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, वो भी फिक्स्ड है। अब बेटा मान लेते हैं इसके जो फुग्गे के जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स को आप डायरेक्ट हीट कर सकते हो, ये गलेंगे जलेंगे नहीं। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, अब मान लो मैंने इसमें गैस रखी है और ये टेम्परेचर टी में इसका वॉल्यूम मान लो 10 लीटर है, मान लो एग्जाम्पल। अब बेटा तुम मुझे बताओ, अगर मैंने इसको गर्म किया, इसको हीट किया, तो हीट करके क्या होगा बेटा? सर हीट करके चीज़ फूलेगी, क्योंकि गैस को मिल गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिलने से चीज़ें फूलेंगी, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो उतना ही है सर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये फुग्गा बड़ा होगा कि नहीं होगा? हेलो, वॉल्यूम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हेलो हेलो। बस बेटा यही है चार्ल्स लॉ। आइए इसकी इंग्लिश दिखा दूं आपको। चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर तुम टेम्परेचर एक्सटर्नल प्रेशर, इट स्टेट्स दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट कॉमा द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फॉर एवरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अब वो बाकी की चीज़ को छोड़ दो, पहले इतनी इंग्लिश की हिंदी समझ में आती कि चार्ल्स लॉ कहता है अगर प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड है, तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। हेलो, चलो। अब बेटा इसमें थोड़ा सा और टेक्निकल बात मैं कर देता हूँ आपको, जो चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व की। उसने ऑब्जर्व ये किया कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस में गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वी नॉट। कितना? वी नॉट। हेलो, कुछ वी नॉट का वैल्यू कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता। 0 डिग्री सेल्सियस में गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है बच्चों? वी नॉट। एक एग्जाम्पल। ओके, हेलो हेलो। जैसे तुमने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया ना, मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री जब लेके गए ना, तो हमको तो पता है वॉल्यूम बढ़ेगी, लेकिन पता है एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम कितनी बढ़ी? जितनी 0 डिग्री में थी उसका लगभग 273 टाइम्स और बढ़ी। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था गैस के बारे में। हेलो, मतलब सर अगर 1 डिग्री, मजा आया सर, एक बार और राइज करो, तो जितना 0 डिग्री में थी उसका सर 1 डिग्री करने पे इतना बढ़ी, तो 2 डिग्री इसका टॉइस बढ़ेगा। तो मतलब वी नॉट अपॉन 273 इंटू इंटू टू। 3 डिग्री ले जाओगे तो इंटू 3, 4 डिग्री ले जाओगे तो इंटू 4। हेलो, और और बेटा T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर दोगे तो वी नॉट इंटू टी। हेलो, तो इससे पता है क्या हुआ? इससे पता है क्या हुआ? अब देखो थोड़ा सा आपको मैथ्स दिखा देता हूँ। इससे इससे थोड़ा, अच्छा, इस जो इसकी वॉल्यूम हो गई, इस वॉल्यूम को अगर T डिग्री सेल्सियस में लाने से इसकी वॉल्यूम को मान लो मैं मैथमेटिकली कह देता हूँ वी टी। क्या कह देता हूँ सर वीटी। बेटा? तो ये वी टी को जब मैं मैथमेटिकली डिराइव करूंगा ना, तो देखो यहाँ से वी नॉट कॉमन आ गया बेटा, अपॉन ये आ गया 1 + T/273, ऐसा हो जाएगा। हेलो, आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना, ये पूरा रिकॉर्डेड है, आप इसको दोबारा देख सकते हो। और आगे देखना, वी टी अपॉन वी नॉट कर सकता हूँ, बराबर एलसीएम ले लूँ, 273 प्लस
अरे सॉरी, 273 प्लस टी अपॉन 273 प्लस ज़ीरो। मैंने जान के ऐसे किया है, कुछ ज़ीरो मैंने जान के लिखा है, हालांकि मैथमेटिकली तो नीचे 273 प्लस जीरो 273 हो गया। लो यस सर। अच्छा, ये क्यों किया सर जान के? सामने देखो बेटा, Yes, sir. मतलब बेटा अगर तुम आरएचएस में देखो 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस में था, तो ये टी आ जाएगा केल्विन में, अपॉन ये 273 प्लस ज़ीरो मतलब टेम्परेचर ज़ीरो केल्विन में। भाई 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? 273 केल्विन होता है। और ये बराबर किसके हो जाएगा? वी टी अपॉन वी नॉट के। कहने का मतलब है कि ज़ीरो में अगर वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम था, वो टेम्परेचर के बराबर है, पर कौन से टेम्परेचर के? केल्विन टेम्परेचर के। टी टेम्परेचर का जो वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर है वो किसका है? केल्विन टेम्परेचर के। तो निष्कर्ष ये निकल गया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा टेम्परेचर? केल्विन टेम्परेचर। हेलो, तो इसको आदमी लिख सकता है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। बस ये टेम्परेचर किस में पुट करना है अपने को? किस में पुट करना है अपने को? केल्विन में। हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. तो बेटा बस इंग्लिश, कन्वर्जन हो गया सर, हाँ। वो नहीं समझ आया। एक बार फिर से देख लो बेटा। बेटा 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर केल्विन में नहीं हो गया? भाई कभी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं? 273 ऐड करके। यस सर। तो टी डिग्री सेल्सियस कायदे से कैपिटल टी केल्विन हो गया। हेलो, और वैसे 0 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? 273 केल्विन होता है। मतलब नीचे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है केल्विन में, ऊपर भी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस है लेकिन केल्विन में। तो मैं ये कह दिया कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, पर कौन से टेम्परेचर के? केल्विन पे। हेलो, हेलो, Yes, sir. तो चार्ल्स लॉ का बेटा एक्चुअली ये बहुत ईजीएस्ट कंक्लूजन बन गया। क्या कंक्लूजन माना? ये देखो, बोला गया चार्ल्स लॉ का कि चार्ल्स लॉ में ऑल्सो भी स्टेटेड एज प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आ गई? हेलो, क्यों? क्योंकि हर डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे वॉल्यूम बढ़ती थी। कितना बढ़ती थी? जितना 0 डिग्री में थी उसका 273 टाइम्स, 1/273 टाइम्स। हेलो, तो ये 273 का फैक्टर एक्चुअली ये मदद कर गया हमारा कि इसने ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, ना कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। शायद इसलिए केल्विन टेम्परेचर की स्केल को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हेलो, बोलना पड़ेगा। आप लोग के पास भी ये ग्रुप में आ ही गया है, तो आप लोग को भी सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लो सब लोग। सबसे पहले मैं दोबारा सबको ये रिवाइज़ कराऊंगा। क्या हम सब जानते हैं? हाँ, चार्ल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू कौन सा टेम्परेचर बच्चों? केल्विन टेम्परेचर। केल्विन। इसका मतलब सर इसको मैथमेटिकली यूज़ करेंगे, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। मतलब किसी टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर T1 पे अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड V1 है, तो उस किसी केल्विन टेम्परेचर T2 पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड V2 होगा। हेलो, हेलो, Yes, sir. बस बेटा यही फॉर्मूले की, Yes, sir. यही V1 V2 T1 T2 की खोज करनी है सारे न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल देखता हूँ मैं, सॉल्व नहीं करेंगे अपन, मैं बस आपको निष्कर्ष निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सुनो बेटा। सवाल कहता है गैस ऑक्यूपाई, एक गैस है ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 100 सीसी। सीसी में 1 सीसी बराबर 1 ml, इतना जानते हो? यस सर। तो बेटा V1 हो गया 100 ml, T1 हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन? प्लस 273, यानी कि बोलना पड़ेगा, राइट है? सवाल कहता है फाइंड द टेम्परेचर टू Yes, विच sir. द गैस मस्ट बी हीटेड सो दैट इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। मतलब मैं चाह रहा हूँ V2 क्या हो जाए? ट्वाइस ऑफ V1।
यानी कि 200 ml। बोलता है T2 क्या होगा, कितना आसान है सर, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। V1 पता है, V2 पता है, T1 पता है, T2 ना निकाल पाओगे क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊँ? Yes, sir. अ गैस और क्या ना होता है, बस नहीं निकाल पाओगे क्या? फॉर्मूला क्या होता है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। फिर सॉल्व करना पड़ेगा क्या कि बन जाएगा? अगला सवाल, एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ कुछ भी होगा T1, उस पर V1 दिया है। कहता है एट द सेम टेम्परेचर विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस बी रिड्यूस टू 20% बाई सोडियम ऑल द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। कहता है अगर हम, नहीं कहता है एट व्हाट टेम्परेचर विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस बी रिड्यूस। सेम नहीं रखना है, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब T2 निकालना है, T2 बराबर क्वेश्चन मार्क। T2 कौन सा चाहिए, विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस बी रिड्यूस्ड टू 20%। बेटा V2 क्या होगा, 500 ml का नहीं मेरे भाई, रिड्यूस्ड टू 20%, रिड्यूस बाय 20% नहीं बेटा। तुम्हारे पास मान लो 100 रुपए थे, तो तुम्हारा पैसा विल बी रिड्यूस्ड टू 20% या रिड्यूस बाय 20%, इंग्लिश में फ़र्क है बेटा। रिड्यूस्ड टू 20% का अर्थ है कि 100 रुपये से 20 रुपये में आ जाओ। रिड्यूस्ड बाय 20% का अर्थ है 100 रुपये का 20% रिड्यूस हो जाए तो 80 रुपये बचा। लेकिन ये कह रहा है रिड्यूस टू 20%। टू 20% मतलब 20/100 तक पहुंच गए हो तुम। हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. तो तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम बचा हुआ है, 20% बचा हुआ है। तो 500 का 20% कितना होता है, The 100 ml. तो 100 बचा है। हेलो, Yes, sir. Sir. मतलब V1 है 500, V2 है 100, T1 है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। हेलो, मतलब 300 केल्विन। हेलो, Yes, sir. ना निकाल पाओगे T2। फिर फॉर्मूला, कहानी ये है बेटा, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअली बेटा एक चीज़ होती है, हालांकि इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था एट, हालांकि उसने लिखा ही है वो इंग्लिश, फिर अपन समझ नहीं पाए। इसने ठीक लिखा है बेटा सवाल ने, पर एक्चुअली बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ना एक टर्म से बिकता है, STP और NTP। What does STP stand for? Standard temperature and pressure. What does NTP stand for? Normal temperature and pressure. स्टैंडर्ड हो या नॉर्मल हो, टेम्परेचर होता है बच्चों 0 डिग्री। हालांकि अपने को टेक्निकली यही मानना चाहिए था, हम लोग की गलती है कि हमने रूम टेम्परेचर मान लिया। एक्चुअली स्टैंडर्ड और नॉर्मल टेम्परेचर केमिस्ट्री अपने कैलकुलेशंस के लिए, आपको और हमको तो 0 डिग्री भयंकर ठंड लग जाएगी, हमारे लिए नॉर्मल थोड़ी है। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हारे लिए नहीं, केमिस्ट्री के अगर एक्सपेरिमेंट्स हैं तो उनके लिए केमिस्ट्री ने मॉडिफिकेशन करके अपने लिए नॉर्मल टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री माना है और नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना है। हेलो, Yes, sir. तो इतनी बात समझ में आती है सबको? हेलो, बोलना पड़ेगा बेटा। Yes, sir. आवाज़ आ रही मेरी सबको? Yes, sir. श्योर, Yes. जनरली सुन। ये मेरी मदद करेंगे बेटा। एक गैस का लॉ होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ शायद आप सब ने पढ़ा हुआ है, वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये सुना है सबने? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एक होता है बच्चों चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमने अभी अभी ये भी सीख लिया है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हेलो, Kelvin temperature. हाँ, अपन ने कैपिटल टी लिखा मतलब केल्विन टेम्परेचर, और ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा संशोधन करके लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इज, बात तो एक ही है, लेकिन मैं वॉल्यूम को एक तरफ रखना चाह रहा हूँ। बेटा एक और लॉ होता है, उसे कहते हैं अवोगैद्रोज लॉ। कौन सा लॉ? अवोगैद्रोज लॉ। अवोगैद्रोज लॉ बेसिकली कहता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। हेलो हेलो, तो एक बार और रिपीट कर दीजिए Avogadro's law. अवोगैद्रो लॉ कहता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस से। जितने मोल्स आपने गैस के लिए हैं ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये कहता है अवोगैद्रोज लॉ कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज स्मॉल एम बच्चों? ये शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ स्टार्टिंग में जब हम बेसिक्स की बात कर रहे थे, और नहीं तो अभी हम पूरा फिर से बात करेंगे ही। मोल्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि आईसीएससी वालों को भी और सीबीएसई वालों को भी दोनों पढ़ना है। हेलो, मतलब संख्या, बेसिकली संख्या। हेलो, जितनी संख्या होगी उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। हेलो, Yes, sir. कोई रोक रहा है? यस सर। अच्छा, अब बेटा इनको कंबाइन करोगे ना, आप खुद देख लीजिए, मैं एक्चुअली कंबाइन कर देता हूँ। तो ऑन कंबाइनिंग आपने तीनों लिखे ही होंगे ऊपर अपनी कॉपी में। कंबाइन करोगे बच्चों तो आएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू केल्विन टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। इसको रीअरेंज, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे ना बच्चों तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो वो कांस्टेंट कहलाता है बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इज दिस? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस इज नोन एज गैस कांस्टेंट। लिख लो। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल हुआ इसका। Proportionality constant meaning. बेटा कभी भी कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होती है ना किसी चीज़ के, कि इसको बढ़ाने से बढ़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन कभी भी हटता है ना, तो मैथमेटिकली बेटा एक कांस्टेंट आता है। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है कि कितने प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट आता है हमेशा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है। ये जब भी आते हैं ये स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन होती है। तो इतना आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर प्रोपोर्शनल होती है ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वेट तब हो पाता है जब किसी कांस्टेंट मल्टीप्लायर से इनटू हो पाए। हेलो, हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। Yes. इतना लिख लिया सबने? sir. बस बेटा रीअरेंज कर दो ऊपर वाले इक्वेशन को, और करके दोनों को एलएचएस में ले आओ, पी और वी को, तो बराबर हो जाएगा ये एन आर टी के। ये कहलाती है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। और ये सारे के सारे गैस लॉस को कंबाइन करके बनती है। यहाँ पे P होता है प्रेशर ऑफ गैस, V होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, N होता है मोल्स ऑफ गैस, बेसिकली मोल्स का मतलब है संख्या, R होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T कहलाता है आर क्या है? गैस कांस्टेंट। ये कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या कहलाता है? तो इसकी वैल्यू है कोई? बिल्कुल कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इतना लिखा सबने? Yes, sir. आइए बच्चों, आर की एक आध वैल्यू भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट लाइन से देखोगे बेटा, अगर आर लिखोगे ना तो आर बराबर हो जाएगा पी वी अपॉन एन टी के। आर की जो बच्चों वैल्यूज़ होती हैं ना, होती बहुत सारी हैं अलग अलग यूनिट्स में। आर की जो सबसे फेमस वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 0.0821। क्या होती है? लेकिन कब? 0.0821. कब? जब प्रेशर पुट किया हो आपने सवाल में एटीएम में, वॉल्यूम पुट की हो आपने सवाल में लीटर में, मोल्स ऑब्वियसली मोल में पुट होंगे, टेम्परेचर ऑब्वियसली केल्विन में पुट होंगे।
हेलो, Yes. आर की और भी वैल्यूज़ होती हैं बेटा, 0.083 बार में अगर प्रेशर पुट किया हो, या जूल में प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक वर्क भी होता है, जूल में होती है 8.314। पर हो गया, इतना काम आपके लिए अभी 9वीं तक पर्याप्त। हेलो, Yes, sir. The recording है. हाँ बेटा, ये पूरा रिकॉर्डेड है, ये पूरा रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत बच्चों?